एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि इंग्लिश सीखना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोल पाएँ, दूसरे से इंग्लिश में बात कर पाएँ, तो रोज़ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करा करें। तो आज मैं लेकर के आई हूँ डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा कि मैंने सारे दिन गाड़ी चलाई। मैंने सारे दिन गाड़ी चलाई, तो मैंने यहाँ पे चलाई यानी कि काम हो चुका है, यानी कि ये पास्ट है, यानी कि बीत चुका है। मैंने सारे दिन गाड़ी चलाई, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि मैंने चलाई यानी कि पास्ट की बात कर रही हूँ। सबसे पहले सारे दिन, दिन भर या पूरे दिन के लिए आप यूज़ करेंगे थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे, ठीक है। यहाँ पे अगर दिन नहीं होता, रात होता, तो आप कह देते थ्रू आउट द नाइट। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि आपको यहाँ पे ड्रूव का इस्तेमाल करना है। ड्राइव का मतलब चलाना, लेकिन आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। आई ड्रूव द कार थ्रू आउट द डे। मैंने सारे दिन गाड़ी चलाई। आई ड्रूव द कार थ्रू आउट द डे। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने लिखा कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। यहाँ पे मैंने लिखा ढूंढा यानी कि पास्ट की बात कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई लुक्ड फॉर। लुक्ड फॉर का मतलब होता है ढूंढा था। और अगर मैं कह दूँ कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा, तो आप लुकिंग फॉर लिखेंगे। अगर आए ढूंढ रहा, लेकिन ढूंढा तो आप कहेंगे आई लुक्ड फॉर यू एवरीवेयर। आई लुक्ड फॉर का मतलब ढूंढा था, यू मतलब तुम्हें, एवरीवेयर मतलब हर जगह। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैंने के लिए आपने आई का इस्तेमाल किया, तुम्हें के लिए आपने यू का इस्तेमाल किया, हर जगह के लिए आपने एवरीवेयर का इस्तेमाल किया, और ढूंढा यानी कि लुक्ड फॉर। आई लुक्ड फॉर यू एवरीवेयर, ठीक है। तो लुकिंग फॉर और लुक्ड फॉर में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें कई दिनों से याद कर रहा था। ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आप हैड का इस्तेमाल करते हैं, बीन लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म। आई हैड बीन मिसिंग यू फॉर मैनी डेज। मैं तुम्हें कई दिनों से याद कर रहा था। आई हैड बीन मिसिंग यू फॉर मैनी डेज। ओके, आई हैड बीन मिसिंग यू फॉर मैनी डेज। मैनी डेज यानी कि कई दिनों से, ठीक है। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। आई लुक्ड फॉर यू एवरीवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4। अब मैंने लिखा तुम क्यों सोच रहे हो। तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं नहीं आऊँगा। तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं नहीं आऊँगा, तो आप कहेंगे वाई आर यू थिंकिंग, यानी कि तुम क्यों सोच रहे हो। वाई आर यू थिंकिंग दैट का मतलब कि। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं नहीं आऊँगा। वाई आर यू थिंकिंग दैट आई विल नॉट कम या आई विल नॉट कम। ओके, तुम जब से आए हो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हो। तुम जब से आए हो। एवर सिंस का मतलब जब से। यू हैव कम, तुम आए हो। यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट हर, सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हो। एवर सिंस यू हैव कम, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट हर। एवर सिंस यू हैव कम, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट हर। तुम जब से यहाँ आए हो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हो। तो एवर सिंस का मतलब जब से। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। अब मैंने कहा तुमने मुझे कभी कुछ कहा क्या। तुमने मुझे कभी कुछ कहा क्या, तो आप कैसे लिखेंगे इसे इंग्लिश में? आप कहेंगे डिड यू एवर से समथिंग टू मी। डिड यू एवर से समथिंग टू मी। तुमने मुझे कभी कुछ कहा क्या। डिड यू एवर से समथिंग टू मी। डिड यू एवर से समथिंग टू मी। तुमने मुझे कभी कुछ कहा क्या। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास इतना पैसा है। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास इतना पैसा है। हाउ डू यू नो दैट आई हैव दिस मच मनी। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे मालूम। दैट यानी कि आई हैव दिस मच मनी, मेरे पास इतना पैसा है। हाउ डू यू नो दैट आई हैव दिस मच मनी, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास इतना पैसा है।
तुमने मुझे कभी कुछ कहा क्या? डिड यू एवर से समथिंग टू मी? नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8। अब मैंने लिखा, जब कभी भी मैं आऊँगा क्या तुम मुझे वो सारी किताबें दोगी? जब कभी भी मैं आऊँगा क्या तुम मुझे वो सारी किताबें दोगी? Whenever I come, जब कभी भी मैं आऊँगा, whenever I come, will you give me all those books? Will you give me all those books? क्या तुम मुझे वो सारी किताबें दोगी? Will you give me all those books? नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9। राम कई दिनों से लगातार पढ़ रहा था। आप कहेंगे राम हैड बीन कॉन्टिन्यूसली स्टडिंग, यानी कि राम कई दिनों से लगातार पढ़ रहा था। फॉर मैनी डेज, यानी कि कई दिनों से। राम हैड बीन कंटिन्यूसली स्टडिंग फॉर मैनी डेज। राम हैड बीन कंटिन्यूसली स्टडिंग फॉर मैनी डेज। राम कई दिनों से लगातार पढ़ रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10। अब मैंने लिखा, अक्सर हम लोग ये कहते रहते हैं, मैंने लिखा कि मैं भीगा हुआ था, इसीलिए ठंड लग गई। मैं भीगा हुआ था इसीलिए ठंड लग गई। तो आप कहेंगे आई वॉज ड्रेंच्ड। आई वॉज ड्रेंच्ड हेंस गॉट कोल्ड। हेंस मतलब इसीलिए। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11। ये टूटा हुआ ग्लास किसने यहाँ रखा? अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है कि ये टूटा हुआ ग्लास किसने यहाँ रखा, तो आप कहेंगे हु केप्ट दिस, हु केप्ट दिस ब्रोकन ग्लास हेयर। हु केप्ट दिस ब्रोकन ग्लास हेयर। केप्ट, कीप का मतलब क्या होता है? रखना, ठीक है। तो इसकी सेकेंड फॉर्म केप्ट। ये टूटा हुआ ग्लास किसने यहाँ रखा? हु केप्ट दिस ब्रोकन ग्लास हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जानता हूँ कि ये होगा। मैं जानता हूँ, इसके लिए आप कहेंगे आई नो कि दैट ये होगा, इट विल हैपन। मैं जानता हूँ कि ये होगा, आई नो दैट इट विल हैपन। आई नो दैट इट विल हैपन। मैं जानता हूँ कि ये होगा। ये टूटा हुआ ग्लास किसने रखा है यहाँ? हु केप्ट दिस ब्रोकन ग्लास हियर। हु केप्ट दिस ब्रोकन ग्लास हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13। अब मैंने लिखा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अक्सर हम लोग कहते हैं मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो आप कहेंगे सिंपल, आई डोंट लाइक दिस। आई डोंट लाइक दिस। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक दिस। आई डोंट लाइक दिस। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14। मुझे किसी ने नहीं कहा। तो आप कहेंगे nobody said to me। nobody said to me। मुझे किसी ने नहीं कहा। nobody said to me। मैंने खुद किया। I did myself। I did myself। मैंने खुद किया। मुझे किसी ने नहीं कहा। nobody said to me। nobody said to me। मैंने खुद किया। I did myself। मैंने अक्सर उसे यहाँ देखा। मैंने अक्सर उसे यहाँ देखा है। तो आप कहेंगे I have seen him। I have seen him here quite often। quite often। मैंने अक्सर उसे यहाँ देखा है। I have seen him here quite often। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। I don't like this। मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद किया। Nobody said to me। I did myself। मैंने अक्सर उसे यहाँ देखा है। I have seen him here quite often। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16। मैंने लिखा कि वो कई दिनों से पढ़ रहा है। लगातार पढ़ रहा है। वो कई दिनों से लगातार पढ़ रहा है। तो आप कहेंगे ही हैज़ बीन स्टडीइंग। ही हैज़ बीन स्टडीइंग कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार, कंटिन्यूसली फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। वो कई दिनों से लगातार पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन स्टडीइंग कंटिन्यूसली फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो आप कहेंगे आई हैड नॉट थॉट सो। आई हैडंट थॉट सो। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। आई हैडंट थॉट सो। ओके, वो कई दिनों से लगातार पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन स्टडीइंग कंटिन्यूसली फॉर मैनी डेज। मैंने ऐसा नहीं सोचा था।
आई हैडंट थॉट सो, आई हैडंट थॉट सो, सो का मतलब यहाँ पे ऐसा या ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 18, मैं तुमसे कभी नहीं कह सका, मैं तुमसे कभी नहीं कह सका, तो सका है यहाँ, इसके लिए आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई कुड नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, आई कुड नेवर से टू यू, यानी कि मैं तुमसे कभी नहीं कह सका, आई कुड नेवर से टू यू, आई कुड नेवर से टू यू मतलब तुमसे, टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 19, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है, इसके लिए आप कहेंगे वॉट डू यू थिंक, वॉट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है, वॉट डू यू थिंक, वॉट डू यू थिंक, शुड आई गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर, वॉट डू यू थिंक, शुड आई गो देयर, तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, वॉट डू यू थिंक, शुड आई गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20, राम यहाँ क्यों आता था, राम यहाँ क्यों आता था, तो आप कहेंगे वाई डिड लगाया यानी कि था, पास्ट की बात कर दी, वाई डिड राम यूज टू कम हियर, यूज टू का मतलब जब आप किसी की कोई आदत बताएं, जैसे कि वो आता था तो यूज टू, वाई डिड राम यूज टू कम हियर, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 21, वो खेलना नहीं, वो खेलना नहीं चाहता, वो खेलना नहीं चाहता, तो आप कहेंगे ही डजेंट वॉन्ट टू प्ले, वॉन्ट टू प्ले, वॉन्ट का मतलब चाहना, ठीक है, ही डजेंट वॉन्ट टू प्ले, वो खेलना नहीं चाहता, ही डजेंट वॉन्ट टू प्ले। सो दैट्स इट, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको इससे मदद मिले अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ, जो कोई भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता हो, इंग्लिश सीख रहा हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, नए हो चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। जाते जाते एक सवाल आप सबसे, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए था, तुम्हें सोचना चाहिए था, इससे आप कैसे बोलेंगे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।